नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। ये तीसरा वीडियो है। तो धौलपुर के पर्यटन स्थलों में सर्वप्रथम आता है वन विहार अभ्यारण्य। दोस्तों, धौलपुर के शासकों ने मनोरंजन के लिए यह अभ्यारण्य बनाया था। दोस्तों, यहाँ पे सांबर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर और तेंदुए जैसे जीवों के साथ साथ विभिन्न वनस्पतियों के भंडार भी यहाँ पे मिलते हैं। मचकुंड। अब दोस्तों, सूर्यवंशी साम्राज्य के 24वें शासक थे राजा मुचुकुंद के नाम पर इस पवित्र स्थल का नाम मचकुंड पड़ा। अब दोस्तों, मुचुकुंद के शाही कार्य स्थल के रूप में इसे जाना जाता है। 19वीं पीढ़ी तक राजा मुचुकुंद के शाही कार्यस्थल के रूप में इसे जाना जाता है। प्राचीन धार्मिक साहित्य के अनुसार राजा मुचुकुंद एक बार गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी दैत्य काल यमन ने अचानक उसे उठा लिया और एक दैवीय आशीर्वाद से दैत्य जलकर क्या हो गए, भस्म हो गए। इसी कारण ये प्राचीन पावन तीर्थ स्थल माना जाता है। तालाब ए शाही। अब दोस्तों, 1617 में एक तालाब ए शाही के नाम से मशहूर एक खूबसूरत झील शहजादे शाहजहाँ के लिए शिकार के लिए बनाई गई थी, शिकारगाह के रूप में बनाई गई थी। धौलपुर से 27 किमी दूर और बाड़ी से 5 किमी दूर पर यह झील स्थित है। खूबसूरत झीलों में से एक है। सर्दियों पे यहाँ पे कई प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। उनमें आप देख सकते हैं जो पिंटेल है, रेड पोंच है, बत्तख है और कबूतर यहाँ पे प्रमुख रूप से रहते हैं और अपना घोंसला बनाते हैं। डूंगरपुर। तो डूंगरपुर में है बेणेश्वर मंदिर। सोम व माही नदियों में डुबकी लगाने के बाद बेणेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने के लिए भक्तगण समर्पण के भाव से यहाँ आते हैं। इस अंचल के सर्वाधिक पूजनीय शिवलिंग बेणेश्वर मंदिर में स्थित है। सोम माही नदियों के तट पर स्थित 5 फीट ऊंचे ये शंभू शिवलिंग शीर्ष से 5 हिस्सों में बंधा हुआ है, यानी खंडित अवस्था। बेणेश्वर मंदिर के पास स्थित विष्णु मंदिर एक अत्यंत प्रतिष्ठित संत और भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले माऊजी की बेटी जनक कुंवरी द्वारा 1793 में निर्मित किया गया था। तो दोस्तों, पूछा जा सकता है कि बेणेश्वर मंदिर के पास स्थित एक विष्णु मंदिर है, उसका निर्माण किसने कराया था? माऊजी की बेटी थी जनक कुंवरी, इसके द्वारा 1793 में करवाया गया। कहा जाता है कि मंदिर उस स्थान पर निर्मित है जहां माऊजी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए अपना समय बिताया था। माऊजी के 2 शिष्य अजय और वाजे, माऊजी के 2 शिष्य थे अजय और वाजे ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? माऊजी के 2 शिष्य थे अजय और वाजे। इन मंदिरों के अलावा भगवान ब्रह्मा का भी मंदिर है। माघ शुक्ल पूर्णिमा यानी फरवरी माह में सोम व माही नदियों के संगम पर एक विशाल मेला लगता है, जहाँ पर दूर दूर के गाँवों और शहरों के लोग, आदिवासी तथा पवित्र स्नान करने और मंदिर में पूजा करने आते हैं। गलियाकोट। दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान है गलियाकोट दरगाह। डूंगरपुर से 58 किलोमीटर दूर पर माही नदी के किनारे स्थित गलियाकोट नामक एक गांव है। ये स्थान शहीद फखरुद्दीन की मज़ार के लिए जाना जाता है। वे एक प्रसिद्ध संत है जिनकी मृत्यु के बाद गांव में ही उन्हें दफनाया गया था। यह मज़ार श्वेत संगमरमर से बनाई गई है। उनकी दी हुई शिक्षाएं दीवार पर सोने के पानी से उत्कीर्ण है। गुंबद के अंदरूनी हिस्से को खूबसूरत स्वर्ण पत्रों से सजाया गया, जबकि पवित्र कुरान की शिक्षा को कब्र पर सुनहरे पन्नों से उत्कीर्ण किया गया है। गेब सागर झील डूंगरपुर की एक प्रसिद्ध झील है। दोस्तों, प्राकृतिक वातावरण व कोलाहल से दूर होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में पक्षियों का बसेरा है। रमणीय झील गेब सागर डूंगरपुर का एक प्रमुख आकर्षण है। इसके तट पर श्रीनाथ जी का मंदिर समूह है। श्रीनाथ जी का मंदिर समूह कहाँ पे है? गेब सागर झील के किनारे। इस मंदिर परिसर में कई अति सुंदर नक्काशी मंदिर और विजय राजेश्वर मंदिर शामिल है। यानी श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसमें एक तो नक्काशीदार बहुत से मंदिर है और उसमें विशेषतः है विजय राजेश्वर मंदिर भी इसमें शामिल है। हनुमानगढ़। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता। तो हनुमानगढ़ का एक पर्यटन स्थल है कालीबंगा सभ्यता। 4500 वर्ष पूर्व यहाँ सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पाकालीन सभ्यता फल फूल रही थी। पुरातत्व प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के अवशेष की प्राप्ति स्थल के कारण प्रसिद्ध है। यह अवशेष 2500 वर्ष ईसा पूर्व के हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा युग से संबंधित है। अब दोस्तों,
कालीबंगा सभ्यता पूर्व हड़प्पा तथा हड़प्पा युग यानी हड़प्पा युग और पूर्व हड़प्पा युग से संबंधित है। ये भी आप याद रखेंगे। कालीबंगा में खुदाई से हड़प्पा कालीन सील, मानव कंकाल, अज्ञात स्क्रिप्ट, तांबे की चूड़ियाँ, मोती, सिक्के, टेराकोटा, सीप के खिलौने मिले हैं। तो इन जो भी हमें सामग्री प्राप्त हुई है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ 1983 में स्थापित एक पुरातत्व संग्रहालय भी है जिसे 61 से 69 के दौरान हड़प्पा स्थल पर खुदाई से निकले अवशेषों के लिए निर्मित किया गया था। यहाँ संग्रहालय में 3 दीर्घाएँ हैं जिनमें एक दीर्घा है वो पूर्व हड़प्पा काल और 2 शेष दीर्घाएँ हैं वो हड़प्पा काल की है। यानी इसे 2 भागों में बांटा गया था, हड़प्पा कालीन और पूर्व हड़प्पा कालीन की कलाकृतियों के लिए समर्पित है। भटनेर का किला। दोस्तों भटनेर का किला है वो भट्टी नगर का अपभ्रंश है और उत्तरी सीमा के प्रहरी के रूप में इसे जाना जाता है। यदि पूछा जाए उत्तरी सीमा का प्रहरी के रूप में कौन सा किला जाना जाता है, भटनेर का किला। भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाने वाला भटनेर का किला है। हनुमानगढ़ किला घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस किले का महत्तो इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि आईने अकबरी में इसका उल्लेख मिलता है। तो आईने अकबरी में किसका उल्लेख मिलता है? भटनेर के किले का। किले का निर्माण 1700 साल पहले जैसलमेर के राजा भाटी के पुत्र भूपत ने करवाया था। तैमूर और पृथ्वीराज चौहान सहित कई शासकों ने किले पर कब्जा करने की कोशिश की। सदियों से कोई भी इस किले को नहीं जीत पा रहा था। अतः वर्ष 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने भाटी राजाओं को पराजित किया और किले पर कब्जा किया। तो बीकानेर के कौन से राजा थे? राजा सूरत सिंह ने इस किले पर, भटनेर किले पर कब्जा किया था। अगला है, चौथा जिला है जयपुर, जिसे पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर भी कहा जाता है। तो हवा महल पर्यटन स्थल है जयपुर का प्रमुख। तो बाहर की तरफ से भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई पड़ता है। 1799 में स्वाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया एक 5 मंजिला है। इसका डिजाइन है वो लालचंद उत्साह द्वारा तैयार किया गया था। गुलाबी शेर का प्रतीक हवा महल बलुआ पत्थरों से और राजस्थानी वास्तुकला और मुगल शैली का, यानी राजस्थानी वास्तुशैली और मुगल शैली का मिश्रण है। इसकी दीवारें सिर्फ 1.5 फुट चौड़ी है। 953 बेहद सुंदर आकर्षक छोटे छोटे कई आकार के झरोखे हैं। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य शहर में होने वाले मेले, त्योहार और जुलूस में महारानियाँ इस महल के अंदर बैठकर देख सकें। हवा महल गर्मी के मौसम में भी इन झरोखों के कारण वातानुकूलित रहता है, यानी ठंडा रहता है। आमेर महल जयपुर से 11 किमी दूर कच्छों की पुरानी राजधानी आमेर अपने किले और स्थापत्य के लिए पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल। पूर्व में कछवा राजपूतों की राजधानी आमेर महल है, ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। हिंदू व मुगल शैली का सुंदर मिश्रण है। आमेर का महल 1592 में राजा मानसिंह प्रथम ने दुश्मनों से मुकाबला व बचाव के लिए बनाया था। आमेर का महल आंतरिक भाग लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। इसमें नक्काशी का कार्य, बहुमूल्य पत्थरों की जड़ाई, मीनाकारी का काम, पच्चीकारी काम, जगह जगह लगे बड़े बड़े दर्पण यानी जो शीशे हैं, इसकी भव्यता में 4 चांद लगाते हैं। जंतर मंतर जयपुर के संस्थापक महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाई गई 5 खगोलीय वेधशालाओं में से सबसे विशाल है जयपुर की ये वेधशाला। इसे जंतर मंतर कहते हैं। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इसमें बनाए गए जटिल यंत्र समय को मापने, सूर्य की गति, कक्षाओं का निरीक्षण, आकाशीय पिंडों से संबंधित विस्तारपूर्वक जानकारी देते हैं। जयगढ़ फोर्ट सन 1726 में महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा ये किला आमेर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसमें बने शास्त्रागार, अनूठा शास्त्र संग्रहालय, तोप बनाने का कारखाना, विश्व की सबसे बड़ी तोप 6 बाण के कारण राजस्थान के आने वाले पर्यटक जयपुर आकर इस तोप को जरूर देखना चाहते हैं। इस तोप को एक बार चलाया गया था जिससे 6 से 35 किमी दूर एक गड्ढा बन गया था। इस गड्ढे की लंबाई हो 33 फीट और 3 इंच है। वजन है इसकी जो तोप की है वो लंबाई है 33 फीट और 3 इंच और वजन है 50 टन। और इसके 8 मीटर लंबे बैरल में 100 किलो गन पाउडर भरा जा सकता है। नाहरगढ़ किला
अंधेरी रात में तारों की छाँव में नाहरगढ़ किले से जयपुर शहर का विगम एवं अभूतपूर्व दृश्य देखा जा सकता है। शहर की रोशनी को देखकर लगता है कि तारे जमीन पर उतर आए हैं। 1734 में नाहरगढ़ को जयपुर के शासनकाल जय सिंह के शासनकाल के दौरान इस किले का निर्माण करवाया था, जो शहर के पहरेदार मालूम होता है। इस किले में बनाए गए माधवेंद्र भवन को ग्रीष्म काल में राजा महाराजा काल के महाराजा निवास के रूप में काम में लिया करते थे। रानियों के लिए आरामदेह बैठक और राजा के कक्षों का समूह, आलीशान दरवाजे, खिड़कियां भित्ति चित्रों से सजाए नाहरगढ़ अतीत की यादों में समेटे शान से खड़ा है। अभी हाल ही में महल में एक स्कल्पचर आर्ट गैलरी भी बनाई गई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्कल्पचर आर्ट गैलरी कौन से किले में? नाहरगढ़ के किले में। अल्बर्ट हॉल यानी सेंट्रल म्यूजियम 1876 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसकी आधारशिला रखी, इसका नाम लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय पर रखा गया। सर जैकब द्वारा इसका डिजाइन किया गया तथा इंडो शासनिक स्थापत्य शैली के आधार पर इसका निर्माण करवाया गया। रामनिवास बाग के बीच में अल्बर्ट हॉल की अभूतपूर्व व मनमोहक इमारत हर मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसमें जयपुर कला विद्यालय, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर शैली के लघु चित्रों का बड़ा संग्रह है। गलताजी जयपुर का एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। गालव ऋषि की तपोस्थली गलताजी स्थित कुंड में स्नान धार्मिक महत्व है। तीर्थ यात्री यहाँ पवित्र स्नान हेतु आते हैं। इस स्थान में मंदिर, मंडप, पवित्र कुंड है। गलताजी आने के लिए आगंतुक पहले राम गोपाल जी मंदिर परिसर में आते हैं, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा बंदर मंदिर भी कहा जाता है। इससे ये नाम यहाँ पाए जाने वाले बंदरों के एक बड़े समूह की वजह से मिला। हरियाली का खूबसूरत नज़ारा, उछलते कूदते बंदर देश के खुशनुमा माहौल में इजाफा करते हैं। पहाड़ी की चोटी पर सूर्य देव को समर्पित एक छोटा मंदिर है, जिसे सूर्य मंदिर कहा जाता है। दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित यह मंदिर शहर के लोगों के लिए पूजनीय है। तो जो सूर्य मंदिर है वो गलताजी में किसने बनवाया था? दीवान कृपाराम जी द्वारा। ईसर लाट जिसे किसे बनाया था दोस्तों? राजा ईश्वर सिंह ने 1749 में इस मीनार को एक शानदार जीत की स्मृति में बनाया था। अब दोस्तों स्वर्गीय बेदी मीनार और सरगासुली भी कहते हैं, इसे सरगासुली भी कहा जाता है। दोस्तों त्रिपोलिया गेट के निकट इस मीनार के अंदर की तरफ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, जिससे चढ़कर जयपुर का विगम दृश्य देखा जा सकता है। गोविंद देव जी का मंदिर। श्री गोविंद देव जी की आकर्षक प्रतिमा स्वाई जय सिंह कहाँ से लाए थे? वृंदावन से जयपुर लाए थे, जो यहाँ पूरे सम्मान से शहर के परकोटे में स्थित श्री गोविंद देव जी मंदिर में स्थापित की गई है। शाही परिवार और स्थानीय लोगों द्वारा पूजनीय गोविंद देव जी में 7 झांकियों के माध्यम से दर्शन की समुचित व्यवस्था है। जैसलमेर, जिसे किले व हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर का किला, ये किला एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। थार महोत्सव में त्रिकुटा पर्वत पर खड़ा ये किला ऐतिहासिक लड़ाइयाँ देख चुका है। सूरज की रोशनी जब किले पर पड़ती है तो पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। डेजर्ट नेशनल पार्क, थार रेगिस्तान के विभिन्न वन्य जीवों का सबसे महत्वपूर्ण आवास ये पार्क है। जानवरों की विभिन्न प्रजातियां जैसे काले हिरन, चिंकारा, रेगिस्तान में पाई जाने वाली लोमड़ी, ये सब पार्क में विचरण करते हैं। विलुप्त प्राय जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ी उड़ान भरने वाले पक्षी में से एक है, उसे भी यहाँ देखा जा सकता है। नेशनल पार्क है वो जैसलमेर से 40 किमी दूर पर है। पटुओं की हवेली। अब दोस्तों इस हवेली के अंदर 5 हवेलियाँ, पटुओं की हवेली के अंदर 5 हवेलियाँ, जो गुमानचंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए 1805 ईस्वी में बनाई थी। इसे बनाने में 50 साल लगे। जैसलमेर में सबसे बड़ी व सबसे खूबसूरत नक्काशीदार हवेली, ये 5 मंजिला संरचना एक संकरी गली से गर्व में खड़ी है। यद्यपि हवेली अब अपनी उस भव्य महिमा को खो चुकी है, तभी कुछ चित्रकार और कांच का काम अभी भी अंदर की दीवारों पर देखा जा सकता है। तन्नोट माता का मंदिर। भाटी राजपूत नरेश तनु जी ने विक्रम संवत 828 ईस्वी में तन्नोट माता का मंदिर बनवाकर मूर्ति की स्थापना की थी। यहाँ आसपास के सभी गांव के लोग, विशेषकर बीएसएफ के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान यहाँ पर पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। जैसलमेर से करीब 120 किमी दूर तन्नोट मंदिर है,
वो तनोट माता को देवी हिंगलाज का पुनर्जन्म माना जाता है। रामदेवरा, रूणीजा बाबा रामदेवरा है और राम सपीर का पुण्य स्थल है। रामदेवरा मंदिर, इन्हें सभी धर्मों के लोग पूजते हैं। रामदेव जी राजस्थान के एक लोक देवता हैं। इनकी छवि घोड़े पर है सवार एक राजा की समाधि कही गई है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। वैसे राजस्थान के जनमानस में 5 पीरों की प्रतिष्ठा है, उनमें से एक राम सपीर का विशेष स्थान है। पोखरण से 12 किमी दूर जोधपुर जैसलमेर मार्ग पर रामदेवरा मंदिर स्थित है। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि ये मंदिर भगवान राम को समर्पित है। वास्तव में ये प्रसिद्ध संत बाबा रामदेव को समर्पित है। ये मंदिर बाबा रामदेव के अंतिम विश्राम का स्थल माना जाता है। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर यात्रा करते हैं। यहाँ अगस्त सितंबर के बीच रामदेवरा मेला लगता है। एक बड़ी लोकप्रिय मेला आयोजित होता है। बड़ी संख्या में भक्त लोग आते हैं। बड़ा बाग है एक विशाल उद्यान है जो भाटी राजपूतों की स्मृति में समेटे हुए हैं। बड़ा बाग है जैसलमेर के उत्तर 6 किमी दूर स्थित है। बर बाग भी कहा जाता है। इस बगीचे में जैसलमेर राज्य के पूर्व महाराजों की शाही छतरियां हैं। उद्यान का स्थान ऐसी जगह है जहां पर्यटकों को सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। जैसलमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने यहाँ एक बांध बनाया था, जिसके कारण जैसलमेर का काफ़ी हिस्सा हरा भरा हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद 1743 में उनके पुत्र लूणकर्ण ने अपने पिता की छतरी बनवाई। उसके बाद अन्य राजाओं की मृत्यु के बाद भी उनकी छतरियाँ यहाँ पर बड़ा भाग में बनने लगी। दोस्तों, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 4 की कुछ पर्यटन स्थल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। जो कोई भी बोलने संबंधी गलती है उसके लिए क्षमा जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।